हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। हमने फर्स्ट 4 लेक्चर में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ। ये इसका पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स एक्स की, जहाँ पे एक्स की वैल्यू है √3/2। तो हम अगर इसको मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 को हम थीटा मान लेते हैं, तो हमें पता है कि जो थीटा है यहाँ पे आएगा वो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 to पाई। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 to पाई के बीच में लाई करेगी। तो जैसे मान लेते हैं अब हमारे पास है इसका अगले स्टेप में हमारे पास आएगा √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और हमें पता है कि कॉस थीटा पे जब √3/2 आता है तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है cos π/6। तो यहाँ पे हमारे पास जो cos π/6 हमारे पास होता है √3/2। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा cos π/6 होता है वो cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि √3/2 जो होता है वो cos π/6 होता है और क्वेश्चन में हमारे पास है √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास आया cos π/6 इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आई π/6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा π/6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इवेलुएट tan इनवर्स sin -π/2। तो हमें जैसे पता है कि जो हमारे पास sin -π/2 होता है वो हमारे पास माइनस sin π/2 के इक्वल होता है, क्योंकि हम पता है कि sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स और हमारे पास साथ में आएगा माइनस sin π/2। तो हमें पता है कि sin π/2 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हमारे पास ये बन जाएगा tan इनवर्स -1। और हमें पता है कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू जो होती है वो होती है -π/4। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -π/4। इसकी अगर हम वैल्यू देखना चाहें कैसा है तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको अगर हम थीटा x के बराबर मान लें तो हमारे पास बन जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। इसकी वजह से हमारे पास आएगा tan x इज इक्वल टू tan -π/4। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -π/4। तो हमारे पास जो आंसर है वो है -π/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6। तो हमें पता है जो cos इनवर्स होता है जो उसकी रेंज होती है वो 0 to पाई में आती है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट 13π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं आएगा 0 to पाई में, तो हमें इसे किसी और फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos, तो 13π/6 को हम लिख सकते हैं 2π + π/6। और हमें पता है कि cos 2π + π/6 जो होता है वो हमारे पास होता है cos π/6 के इक्वल। और cos इनवर्स cos π/6 अब हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर π/6, जो कि लाई करता है 0 to पाई के बीच में। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा π/6। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8। तो देखते हैं ये जो tan इनवर्स की हमारे पास रेंज होती है वो हमारे पास होती है -π/2 से π/2 इन ओपन ब्रैकेट, लेकिन 9π/8 उस रेंज में नहीं आएगा। तो हमें इसे भी चेंज करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे tan इनवर्स tan पाई + π/8 हम लिख सकते हैं इसको। और हमें पता है कि जो tan पाई + π/8 होता है वो π/8 के इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास π/8 आएगा, और क्योंकि ये हमारे पास इस रेंज में आता है इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा π/8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इवेलुएट tan ऑफ tan इनवर्स -4। तो हमें पता है जो tan x की जो हमारे पास रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये है tan ऑफ tan इनवर्स -4, ये x के बराबर है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो ऑल रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है।
तो हमारे पास अगर हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे x है, तो जो यहाँ हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा tan इनवर्स -4 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -4। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ π/3 माइनस साइन -1/2 इज इक्वल टू, तो हमें पता है जो साइन इनवर्स -1/2 को अगर हम थीटा के इक्वल लेट करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो जो हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ साइन -π/2। तो जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई, π/2 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा π/6, क्योंकि -π/6 पे हमारे पास वैल्यू होती है -1/2। हम थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पे -π/6। जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन π/3 माइनस ऑफ -π/6। तो ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ π/3 प्लस π/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3π/6, जो कि हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ π/2, जो कि हमारे पास आंसर आएगा इसका 1, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इवेलुएट साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, और इसके ऑप्शन दिए हैं हमें π/2, π/4, π/6 या π/3। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें पता है जो साइन इनवर्स √3/2 हो, इसको हम x के इक्वल ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन x। तो हमें पता है जो साइन π/3 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो हम √3/2 की जगह साइन π/3 लिखेंगे, इसको साइन x के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी π/3। तो हम अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस π/3। तो कॉस π/3 की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 1/2, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। अब इसको हम थीटा के इक्वल ऐड करते हैं तो हमारे पास 1/2 आएगा साइन थीटा, और हमें पता है 1/2 होता है साइन π/6 पे हमारे पास वैल्यू आती है 1/2, जो कि है हमारे पास साइन थीटा। तो हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी π/6, और जो थीटा है हमारे पास वो था साइन इनवर्स 1/2, जो कि हमारे पास ये था, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास π/6, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट tan इनवर्स y/2। तो हम tan इनवर्स y/2 को थीटा के इक्वल लेट करते हैं, और यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास -π/2 से π/2 होनी चाहिए, ओपन ब्रैकेट, जो कि इसकी रेंज होती है फंक्शन की। तो हमारे पास जो tan थीटा आएगा यहाँ से वो हमारे पास आएगा y/2। तो हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी इसके बाद, जो कि होगी हमारे पास 1 + tan² थीटा का अंडर रूट। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, तो इससे हमारे पास आएगी 1 + y² तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 + y² अंडर रूट में और अपॉन 2। तो जो हमारे पास थीटा था वो था tan इनवर्स y/2, तो हम सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ tan इनवर्स y/2। इसकी वैल्यू हमारे पास आई 4 + y² अपॉन 2, और 4 + y² जो है वो हमारा अंडर रूट में रहेगा। और जैसे हमारे पास क्वेश्चन में भी यही था सीकेंट ऑफ tan इनवर्स -y/2, तो हमने सीकेंट ऑफ tan इनवर्स -y/2 निकाल लिया, जिसका आंसर है अंडर रूट 4 + y² डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हमने सबसे पहले tan इनवर्स y/2 को थीटा के इक्वल लिया, और हमने थीटा की रेंज बताई थी जो कि थी -π/2 से π/2 इन ओपन ब्रैकेट। तो हमने tan थीटा निकाला जो आ गया y/2। उसके बाद हमने सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + tan² थीटा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया, और सीकेंट थीटा जो था वो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था वही था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, और तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।